हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर क्लास 6 मैथमेटिक्स वर्कशीट 16. Date is 19th November 2020 and topic is equivalent, like and unlike fractions. तो प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शंस के बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं. तो अब देखते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं. अब फर्स्ट फिगर देखिए, यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट जो है उस कंप्लीट होल के 2 इक्वल पार्ट्स किए और उसमें से एक पार्ट जो है वो हमने ले लिया. तो अब इसे फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि हमने 2 पार्ट्स किए और 1 पार्ट हमने ले लिया. इट मीन्स 1/2. सेकेंड टाइम हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट के 4 इक्वल पार्ट्स किए. सेम ऑब्जेक्ट के 4 इक्वल पार्ट्स किए और उसमें से 2 पार्ट्स हमने ले लिए. तो इट मीन्स 4 पार्ट्स करके 2 पार्ट्स हमने ले लिए. थर्ड टाइम उसी ऑब्जेक्ट के अब हमने 6 इक्वल पार्ट्स किए और 3 पार्ट्स जो हैं वो हमने ले लिए. तो फ्रैक्शन फॉर्मेट क्या हो जाएगा इसका, 3/6. तो अब ध्यान से अगर हम फिगर्स को देखें तो हर बार हम उस ऑब्जेक्ट का हाफ पार्ट ले रहे हैं, आधा हिस्सा हर बार हमें मिल रहा है. तो अब ये नंबर्स जो हैं, ये फ्रैक्शंस जो हैं, दिखने में तो डिफरेंट हैं लेकिन इनकी वैल्यू जो है वो सेम है. हर बार हमें हाफ पार्ट जो है वही मिल रहा है. इट मीन्स वैल्यू ऑफ 1/2, 2/4 एंड 3/6 आर इक्वल. ये सारे के सारे इक्वल है. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. So equivalent fractions are fractions that look different but have the same value. तो ये हो गए हमारे equivalent fractions. आप अगर हमें कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है तो उसके equivalent fractions हम कैसे बनाएं, कैसे कैलकुलेट करें, तो अब वो देखते हैं. अब हमें दिया हुआ है 1/2. तो 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे हमने ऊपर और नीचे दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई किया तो देन वी गेट 2/4. सिमिलरली इफ वी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ 3 देन वी गेट 3/6. एंड इफ वी मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ 4 देन वी गेट, क्या मिलेगा हमें, 4/8. तो इस टाइप से हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जो हैं वो फॉर्म कर सकते हैं. तो यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया, अगर हम सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो भी हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलता है. जैसे 2/4 है, इसे हमने 2 से ही न्यूमरेटर को डिवाइड किया, 2 से ही डिनोमिनेटर को डिवाइड किया, देन वी गेट 1/2. 3/6 में 3 एंड 3 दोनों से डिवाइड किया, वी गेट 1/2. यानी अगर हम नंबर को सेम नंबर से, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो भी हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलता है. सो टू फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ ए गिवन फ्रैक्शन वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन बाय द सेम नंबर अदर देन 0. क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो जाएगा और 0 से डिवाइड हम कर नहीं सकते, तो इसलिए अदर देन 0. अब आती है बारी हमारी लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस की. तो लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं, तो अब ध्यान से हम यहाँ देखें तो हमें जो फर्स्ट ग्रुप दिया है 3/5, 1/5, 2/5, 4/5, 6/5, तो यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है हमें कि हर बार डिनोमिनेटर जो है वो हमें 5 मिल रहा है, यानी सबके डिनोमिनेटर 5 है. सो व्हेन वी हैव fractions with same denominator then we call them as like fractions. सेकेंड केस में यहाँ डिनोमिनेटर में 4, 6, 3, 7, 9 यानी सारे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है. इट मीन्स दीज आर अनलाइक फ्रैक्शंस. सो अब हम क्या कहेंगे, यहाँ पर डेफिनेशन क्या हो जाएगी, फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस. ये तो बहुत सिंपल है ना. अब है लेट्स डू, यानी अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. तो अब है लेट्स डू, यानी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें. अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग, यानी इनके हमें 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर्म करने हैं. तो करें स्टार्ट. मेथड तो हमें पता है, 1/6 के लिए चाहिए तो 1/6 को सेम नंबर से, यानी हमने 2 से डिनोमिनेटर 2 से न्यूमरेटर दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 2/12. नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन वी गेट 3/18. और
एक नंबर और चाहिए तो हम 4 and 4 यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वी गेट 4/24। अब नेक्स्ट नंबर कौन सा है हमारा, नेक्स्ट है 2/7। सो 2/7 को 2 और 2 यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, वी गेट 4/14। फिर अब हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6/21, और थर्ड नंबर के लिए हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों को ही 4 से मल्टीप्लाई किया, वी गेट 8/28। अब आ गए हम हमारे सी पार्ट पे, सी यानी 3/5, तो 3/5 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6/10, 3/5 में 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 9/15, और 3/5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, देन वी गेट 12/20। अब आ गए डी पार्ट पे यानी 4/9, 4/9 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8/18, फिर 4/9 3/3 से मल्टीप्लाई किया तो 12/27। अब 4/9 को हम 4 and 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 16/36। तो ये आ गए हमारे हर फ्रैक्शन के लिए 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अगर हमें और चाहिए तो हम 5, 6, 7, 8 नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हमें देखना है लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस, आइडेंटिफाई लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। तो अब फर्स्ट के लिए लाइक फ्रैक्शंस देखें, तो लाइक फ्रैक्शंस कौन कौन से हैं यहाँ पर। पहला नंबर है 1/7, 1/7, 2/7, 4/7, 5/7, ये हो गए हमारे लाइक, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है। अब आ गई बारी अनलाइक फ्रैक्शंस की, तो कौन कौन बच गया हमारे पास, 2/5, 3/8 एंड 4/9, क्योंकि इनके सबके डिनोमिनेटर डिफरेंट है। अब आ जाते हैं सेकंड ग्रुप यानी बी ग्रुप में लाइक फ्रैक्शंस कौन कौन से हैं, तो 4/11, 5/11, फिर 7/11, 6/11। अब बारी आ गई अनलाइक फ्रैक्शंस की, यानी जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो 5/13 और 11/17, गुड, 5/7 एंड 9/19। तो ये हो गए हमारे अनलाइक फ्रैक्शंस। तो इसी टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए अपनी एनसीईआरटी बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ।